नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गुरुजी शिक्षा चैनल पर। हम बात करते हैं आज के अपने टॉपिक के विषय में, जो कि है सौरमंडल। सौरमंडल के जो पहले के आंतरिक ग्रह उनका हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम बाह्य ग्रहों के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम चंद्रमा की। चंद्रमा जो कि पृथ्वी का उपग्रह है, उसके बारे में हम सबसे पहले आज आपसे बात करते हैं। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर यह चंद्रमा पृथ्वी से अवस्थित है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट का समय लगता है। चंद्रमा की कक्षा दीर्घवृत्तीय और झुकाव युक्त है। फलस्वरूप जब चंद्रमा पृथ्वी की सर्वाधिक दूरी पर होता है तो वह छोटा, और जब निकटतम दूरी पर होता है तो वह बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा की इसी लिबरेशन के कारण पृथ्वी की सतह से एक समय में चंद्रमा का सिर्फ 59 यानी 59% भाग दिखाई देता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशवान है, परंतु चंद्रमा पृथ्वी से निकट है, इस वजह से हमें बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है, इसी कारण से चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता, चूंकि ग्रहों उपग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। यह केवल सूर्य से प्रकाशित होते हैं। चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश न पड़ने के कारण चंद्र ग्रहण होता है। चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश न पड़ने के कारण चंद्र ग्रहण होता है। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सर्वाधिक होता है, जिस कारण से उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं, जो सामान्य ज्वार से 15 से 20% बड़ा होता है। इसके विपरीत जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो ज्वार उत्पादक क्षमता घट जाती है, जिसे लघु ज्वार भी कहा जाता है। चंद्रमा पर सबसे पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग द्वारा 20 जुलाई 1969 को रखा गया था। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। उपग्रह भी आकाशीय पिंड है जो अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं तथा अपने ग्रहों के साथ साथ वे सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। इसलिए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह सिर्फ चंद्रमा है। चंद्रमा अपने अक्ष पर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। यह लगभग उतनी ही अवधि जितनी वह पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में लेता है। चंद्रमा की औसत अक्षीय गति 2286 मील प्रति घंटे। चंद्रमा का हमें सिर्फ 59% भाग ही दिखाई देता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि चंद्रमा का एक भाग सदैव पृथ्वी से उन्मुख रहता है, यानी हम पृथ्वी से एक भाग को नहीं देख पाते। हम सिर्फ 59% चंद्रमा को ही एक समय में या टाइम में देख सकते हैं। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, पर चंद्रमा में वायुमंडल ही नहीं। अब बात करते हैं हम धूमकेतु, उल्का और क्षुद्र ग्रह के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे क्षुद्र ग्रह के बारे में। आखिर क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह पथरीले धातुओं के ऐसे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल के बीच एक पट्टी यानी एस्टेरॉयड बेल्ट के रूप में स्थित होते हैं। सभी क्षुद्र ग्रह अनियमित आकार के होते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर क्षुद्र ग्रह परिक्रमा करते हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं, किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। अब बात करते हैं हम धूमकेतु या पुच्छलता। आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी की गैसों के पिंड जो सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। सूर्य के चारों ये लंबी किंतु अनियमित धूमकेतु अपनी कक्षा में घूमते हुए कई वर्षों के पश्चात जब ये सूर्य के समीप से गुजरते हैं तो गर्म होकर में गैसों की फुहारें निकलती हैं, जो एक लंबी चमकीली पूंछ के समान प्रतीत होती। कभी कभी ये पूंछें लाखों किलोमीटर तक लंबी होती हैं। धूमकेतु में सामान्यतः 2 पूंछें होती हैं। उल्कांतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय कण है। ये आकाश में प्रकाश की चमकती हुई चमकीली लकीर यानी ब्राइट स्ट्रेक सदृश होते हैं, जिन्हें टूटने वाला तारा कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल प्रवेश करते ही घर्षण से ये चमकने लगते हैं और पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही सामान्यतः जलकर राख हो जाते हैं, जिन्हें उल्काश्म कहते हैं। परंतु कुछ पिंड वायुमंडल के घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते, चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं, जिन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। अब बात करते हैं हम आकाशगंगा की। यह लाखों तारों का समूह है। वह यह पट्टी आकाशगंगा यानी मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा के एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। आपने आसमान में देखा होगा, हमें कभी कभी कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा एक लंबी सी लाइन या कुछ अनियमित आकृति के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं। करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों का एक समूह है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। हमारी अपनी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है, जिसमें हमारी पृथ्वी, सूर्य और अन्य सारे लाखों तारे, ग्रह और यह खुले आकाश में एक से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह है। इससे एक चमकदार रास्ते को देखा जा सकता है। आकाशगंगा तारों का समूह है, बहती नदी है और ऐसी ही आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। सफ़ेद पट्टी मंदाकिनी, जिसे मिल्की वे कहा जाता है, जो हमारी आकाशगंगा है। या ब्रह्मांड में ऐसी लाखों या करोड़ों आकाशगंगा पाई जाती हैं। अब बात करते हैं हम ब्रह्मांड के बारे में। आखिर ब्रह्मांड क्या है? तो लाखों या करोड़ों शायद आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन काम है, क्योंकि ब्रह्मांड में लाखों पृथ्वी, लाखों सूर्य
और लाखों चंद्रमा और अन्य ग्रह पाए जाते हैं। तो सोचिए अब ब्रह्मांड में क्या क्या होगा, कितना रहस्यमय यूनिक है। हम इसकी कल्पना भी शायद नहीं कर सकते, पर हम सोच सकते हैं कि हमारी पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा यानी मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड अनंत है और वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हुए हैं और शायद भविष्य में हम इसके बारे में और कोई जानकारी एकत्रित कर पाएँ। हमारा अगला टॉपिक होगा ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। कृपया वह भी जरूर देखें। और धन्यवाद गुरुजी शिक्षा की ओर से। खगोलीय पिंड, तारे, नक्षत्र मंडल, ग्रह, सौरमंडल, सूर्य, सौरमंडल के ग्रह, पृथ्वी, चंद्रमा, क्षुद्र, उल्का पिंड और आकाशगंगा सारी सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले जाकर आप वीडियो का पहला पार्ट देखें, सौरमंडल का पहला पार्ट देखें, उसके बाद आप दूसरा पार्ट देखें, आपका सौरमंडल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट या हमारे व्हाट्सएप चैनल लिंक पर अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन इसमें से रह गया हो तो हम आने वाले समय में इससे संबंधित और सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देंगे। और धन्यवाद आपका देखने के लिए। अपना साथ और सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद गुरुजी शिक्षा की ओर से।